देखिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अभियान कानून तो बना दिया था गवर्नमेंट ने 33% महिलाओं के आरक्षण लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दोनों में, लेकिन उसको कभी लागू नहीं किया गया। तो उसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट अभी 131वां संशोधन बिल लेके आई और साथ ही साथ में डिलिमिटेशन कमीशन बिल भी लेके आई 2026 का, और यूटी बिल भी लेके आई एक। तो उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर, तो उनको उनमें से 33% आरक्षण किस तरीके से देखो महिलाओं को, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सीट्स बढ़ा दी। अब लोकसभा में 850 सीट होंगी, जिनमें से 543 से ऊपर की सीट सारी महिलाओं के लिए आरक्षण होगी। लेकिन अब ये सीट्स किस तरीके से दी जाएंगी, ये काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। और ये कौन से सेंसस के बेसिस पे काम करेगा, क्योंकि जनसंख्या के बेस पे ये सीट का बंटवारा करता है, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे रहेगी, किसकी बाउंड्री कहाँ तक रहेगी, ये भी डिसाइड डिलिमिटेशन कमीशन का ही काम होता है। अब यहाँ पर दो तरह के विवाद है। एक तो सबसे पहले सेंसस कौन सा यूज करना है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई 2021 का सेंसस तो हो नहीं पाया, तो या तो 2031 का हो गया, 2027 में जो इस वाले सेंसस जो चल रहा है 2026 का, इसका डेटा 2027 में आएगा, तो उसके हिसाब से लागू करेंगे तो 2029 में ये लागू नहीं हो पाएगा लोकसभा के इलेक्शन में, फिर ये 2034 में जाएगा, तो और लेट हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 2011 का जो डेटा है ना सेंसस का, उसको यूज कर लेते हैं ताकि महिलाओं के आरक्षण को टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सके। अब यहीं से ही दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है कि साउथ के स्टेट्स बोल रहे हैं कि जब 1971 का डेटा हमने फ्रीज किया हुआ है कि उसी के बेसिस डिलिमिटेशन कमीशन सीटों का बंटवारा करेगा, तो अब 2011 का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए 1970 के दशक में जब साउथ के स्टेट्स ने ये बोला था कि हमने तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हमने जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन नॉर्थ के स्टेट्स ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया, तो इसलिए ज्यादा जनसंख्या वालों को ज्यादा सीट्स देने का जो फॉर्मूला है उसको कैंसिल करो, और नहीं तो हमको तो नुकसान होगा ना पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, फिर तो हम भी बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उसको फ्रीज कर दिया था कि नहीं, अब से 1971 का सेंसस ही यूज होगा, चाहे कितने भी डिलिमिटेशन कमीशन बने 2026 तक। और 2026 के बाद में जो 2021 का सेंसस होगा उसका डेटा को यूज करके तब काम किया जाएगा आगे। तो अब यही विवाद है कि अगर गवर्नमेंट 2021 का सेंसस 2021 वाला सेंसस यूज करती है तो लेट होगा वीमेंस का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना, और अगर 2011 वाला करती है तो साउथ के स्टेट्स कुछ नहीं है, वो बोलते हैं कि हमने जनसंख्या कंट्रोल में करके रखी, तो हमको तो पनिशमेंट दे रहे हो ना तुम, हमको तो सजा मिल रही है फायदा होने की बजाय इस चीज का। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इसमें सीटों का बंटवारा जो स्टेट्स के अंदर है ना नए वाले डिलिमिटेशन कमीशन में, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बाउंड्रीज होंगी ना वो चेंज की जाएंगी, ये गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है। लेकिन साउथ के स्टेट्स इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है।